क्रिसमस और नए साल से पहले ही उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है। पर्वतीय जिलों में लगातार बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रही हैं। चमोली की नीति घाटी के झरने के साथ अब नदी भी जम चुकी है। देहरादून में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री नापा गया है। मुक्तेश्वर में मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री रहा है। पंतनगर की बात करें तो पंतनगर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री रहा। नई टिहरी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो ठंड बढ़ चुकी है। उत्तराखंड में शीतलहर बढ़ रही है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का मंजर भी देखने को मिल रहा है। मैदानों में बूंदाबांदी हो रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानों पर शीतलहर छाई हुई है। कई पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। पंतनगर की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां पर 0 डिग्री दर्ज किया गया। नई टिहरी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मौसम विभाग से जुड़ी हुई, जहां पर देहरादून में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री नापा गया है। तो क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में अब ठंड बढ़ चुकी है। हालांकि पर्यटक भी यहां पर नए साल को मनाने के लिए पहुंचेंगे। पर्वतीय जिलों में लगातार बारिश भी हो रही है और बर्फबारी के आसार भी यहां पर नजर आ रहे हैं। चमोली के नीति घाटी के झरने के साथ अब नदी भी जम चुकी है। देहरादून का न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री दर्ज किया गया है। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर लगातार नए साल से पहले ठंड बढ़ने के आसार और ठंड बढ़ गई है। मुक्तेश्वर में मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री दर्ज किया गया है। तो पंतनगर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदान पर शीतलहर हो रही है। तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कहेंगे? देखिए, पर्यटकों का पहुंच रही हैं पर्यटक और नए साल की शुरुआत भी होने जा रही है। इसको लेकर लगातार देहरादून की बात करें, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो लगातार ठंड भी बढ़ रही है और कहीं कहीं बर्फबारी के आसार भी नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल शिवा, देखिए कल से ही उत्तराखंड में जो ठंड है लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही 23 और 24 दिसंबर के लिए भविष्यवाणी जारी करी थी। राज्य में येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की बर्फबारी और बारिश का उन्होंने अंदेशा जताया था। तो भविष्यवाणी उनकी सटीक साबित हुई है। कल भी उत्तराखंड के कई पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे बात करें देहरादून के चक्राता की, चाहे चमोली के ओली की, चाहे रुद्रप्रयाग के चोपता की, तो ऐसी तमाम जगहों पर केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर समेत जो है वो तमाम जगहों पर बर्फबारी देखी गई है, जिसका सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। चाहे हम चक्राता की बात करें, चाहे हम मसूरी क्षेत्र की बात करें, तो ऐसे वो तमाम क्षेत्र आ जाते हैं जहाँ पे इन दिनों सैलानियों की जो है वो काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। और लोग जब मौसम विभाग कोई अलर्ट जारी करता है, यानी कि फिर वो अपने एक्टिव वेदर में देख के अपने मौसम का अंदाजा लगा के पहले से ही पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे काफी इन दिनों भीड़ हो जाती है। जैसे कि अंग्रेजी नववर्ष की भी अब शुरुआत होने वाली है, साल का एंड चल रहा है, तो इसमें पर्यटकों की जो है वो काफी ज्यादा उत्तराखंड में भीड़ हो चुकी है। और मौसम विभाग की माने तो आज भी उत्तराखंड में जो है वो बारिश और हल्की बर्फबारी की जो है वो संभावना उनके द्वारा जताई गई है। क्योंकि देहरादून में भी सुबह की अगर हम बात करते हैं तो सुबह हल्की धूप खुली थी, लेकिन उसके बाद 10 बजे के बाद से हमने देखा है कि पूरे क्षेत्र में ही बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई हुई है। अब देखना होगा कितनी भविष्यवाणी मौसम विभाग की सटीक साबित होती है और आने वाले दिनों में किस तरीके से पर्यटक। बिल्कुल कृष्णा, जिस तरीके से पर्यटकों की आपने बात की है, क्या लग रहा है कितनी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुंचने की संभावना है? अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत होगी तो क्या पर्यटक कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं और प्रशासन की इसको लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? कृष्णा, बिल्कुल, देखिए देहरादून के मसूरी में हर वर्ष ही लाखों की संख्या में जो है वो अंग्रेजी नववर्ष पर पर्यटक पहुंचते हैं। इसके साथ ही नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में भी काफी अच्छी संख्या में लाखों के करीब जो है वे पर्यटक पहुंचते हैं और नववर्ष का जो है एक तरीके से आनंद लेते हैं। वहाँ पर तमाम तरीके की पार्टियों का भी एक तरीके से आयोजन जो है नैनीताल मसूरी में किया जाता है, जिसके लिए शासन प्रशासन ने भी जो है वो कमर कस लिया। चाहे हम बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की, तो उसको लेकर भी रूट प्लान जो है वो देहरादून एसपी ट्रैफिक ने जो है वो लागू कर दिए हैं, ताकि किसी पर्यटक को किसी प्रकार की जो है वो समस्या ना हो। क्योंकि हर वर्ष देखते हैं कि देहरादून से मसूरी जाने में जो है वो घंटों लग जाते हैं। तो सफर 1 घंटे का होता है, उसमें 4 से 5 घंटे लोगों को लग जाते हैं। तो स्पेशली इस बार जो है वो पुलिस प्रशासन ने डिजाइन किया है रूट मैप, जिसके पास भी होटल की बुकिंग होगी, जिसमें वो पार्किंग एक तरीके से होटल में अवेलेबल होगी, उसका दिखा के बुकिंग दिखाकर अपनी तभी उसको देहरादून से मसूरी की तरफ जाने दिया जाएगा। अनैतिक भीड़ जो है वो प्रशासन इस बार मसूरी में जुटने नहीं देगा, क्योंकि हर वर्ष ही लाखों की संख्या में जिस तरीके से पर्यटक वहां पहुंचते हैं, तो पुलिस प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती भी बनती है, जिसको एक तरीके से चुनौती ना बने, सरल तरीके से ट्रैफिक चलते रहे, लोकल आम जनता को ज्यादा पर्यटकों की वजह से
परेशानी ना हो, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने तमाम रूट प्लान जो है वो जारी कर दी है और सभी से अपील करी जा रही है जो मसूरी जाने के लिए और आने के लिए रूट प्रशासन ने निर्धारित किया है उसको ही फॉलो करते हुए आए। शिवांगी, क्या लग रहा है कृष्णा, मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है, क्या बर्फबारी का जो आसार जताया जा रहा है अंग्रेजी नववर्ष में और बर्फबारी हमें उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है? और अभी देहरादून में क्या टेम्परेचर जो है, आज का टेम्परेचर कितना दर्ज किया गया, इसको लेकर भी जानकारी कृष्णा। बिल्कुल, देखिए देहरादून की अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वह न्यूनतम 6 डिग्री जो है वो रात में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अगर हम आज की बात करते हैं तो मौसम विभाग ने और भी पारा जो है वो गिरने की संभावना जताई है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि नववर्ष पे जिस तरीके से बर्फबारी की शुरुआत जो है वो अभी हो चुकी है, सीजन की दूसरी बर्फबारी जिस तरीके से कल केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली, देहरादून के चक्राता क्षेत्र में हुई है। अब मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर के लिए भी राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है और उन्होंने 27 और 28 दिसंबर को भी राज्य में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना उन्होंने जताई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग की भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होगी और पर्यटक किस तरीके के बर्फ में जो है वो वहां पे आनंद ले सकेंगे, क्योंकि हर वर्ष ही उत्तराखंड में खासकर जनता को बर्फबारी का जो है वो इंतजार रहता है। तो इंतजार इस बार जनता को ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है। सीजन की जो है वो दूसरी बर्फबारी जो है वे कल से की शुरुआत हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी की जो है वो संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बिल्कुल कृष्णा, देखिए सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है और पर्यटकों का लगभग अभी से आने की जो है शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पूरे साल इसका इंतजार होता है जब नववर्ष आता है और उत्तराखंड में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आती है जब पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, उनमें किस तरीके की खुशी का माहौल, क्योंकि बर्फबारी वहां पर है और सीजन की ये दूसरी बर्फबारी बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे सीजन की दूसरी बर्फबारी, क्योंकि कल तमाम हमारे सहयोगी की जो है वो पर्यटकों से बात हुई है तो वो उन्होंने एक तरीके से बर्फ में आनंद उठाते हुए बताया कि उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बर्फबारी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वे उत्तराखंड एक उम्मीद लेकर आते हैं कि बर्फबारी वे देखेंगे, लेकिन उन उम्मीद पर जब 4 चांद लग जाए तो पर्यटकों में एक अलग ही खुशी की लहर जो है वह देखने को मिलती है, जिसका वे लुत्फ की जो है वो आराम से उठाते हैं। सैलानी जो है वो बर्फ में भी खेलते हैं, जिसे हम आइस प्लेइंग के नाम से भी जाना जाते हैं, क्योंकि खासकर पर्यटक जो है वो हर वर्ष ही मसूरी तो आते ही आते हैं, लेकिन उत्तराखंड के कुछ अन्य पर्यटक स्थल भी है जहां पर वो खास ही बर्फ का लुत्फ उठाने जाते हैं। जैसे कि हम बात करें, चलिए बिल्कुल कृष्णा, सीजन की दूसरी बर्फबारी कहीं ना कहीं पर्यटकों के चेहरे भी खिले हुए हैं, प्रशासन की भी पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।